प्रेरणा की ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अभी तक अपन ने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है, विद्युतीय बल के बारे में पढ़ा है और विद्युतीय बल क्या किस प्रकार का होता है, दो आवेशों के मध्य बल कैसे लगता है, उसके मात्रक अपन ने पढ़े, अध्यारोपण का सिद्धांत अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं टॉपिक विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब एक बात देखो कि अगर हम थोड़ा सा रिसर्च लेवल के अंदर जाएं तो एक बात देखो कि क्या बताया, कुलॉम ने बताया कि कोई आवेश है तो उसके चारों ओर क्या है अपने पास में, एक आवेश है वो दूसरे आवेश को क्या करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। मान लेते हैं अपन यहाँ पे कोई आवेश है Q1 और यहाँ पे आवेश है Q2 यहाँ पर, तो इन दोनों के मध्य क्या बताया उसने, बल लगता है Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, F बराबर के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। इन दोनों के जो बीच में जो बल लगने वाला है वो क्या है, F बराबर के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो अब देखो अगर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है तो यहाँ पे ये बल लग कैसे रहा है, मतलब बिना टच किए हुए बल लग रहा है। कमाल की बात समझ पा रही है क्या? जैसे कि मान लिया कि अपने पास में एक आवेश यहाँ पर है, दूसरा आवेश यहाँ पर है। अब ये आवेश इसको अपने बिना टच किए हुए ही क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ये कमाल की बात नहीं लगती क्या? कोई जादू थोड़ी है उसके पास में, या फिर आ गया कोई जादूगर सम्राट थोड़ी है ऐसा, यानी कि हमेशा ही ऐसा हो रहा है। अपन ने एक्सपेरिमेंट की जिसकी बात की थी उसके अंदर भी ऐसा ही था। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हो न हो क्या है, इस आवेश के चारों ओर कुछ ऐसी चीज है जिसके कारण ऐसा होता है। तो यही बात समझ में आती है मुझे चुंबक वाली, इससे थोड़ी सी बात चुंबक वाली समझ में आ जाती है। तो ये मैं चुंबक का ले लेता हूँ नॉर्थ और एक ये ले लिया अपन ने साउथ। अब मैं दूसरी चुंबक लेता हूँ यहाँ पे, तो दूसरी चुंबक अगर अपन लेते हैं तो दूसरी चुंबक का अपन ने ले लिया यहाँ पे साउथ और यहाँ पर नॉर्थ। तो हम देखते हैं कि इन दोनों, ये दोनों आपस में क्या करने लग जाते हैं, प्रतिकर्षित होने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि चुंबक के चारों ओर क्या है, एक ऐसा अदृश्य क्षेत्रफल है जिसके कारण क्या होता है कि ये इसके ऊपर बल लगाता है। अदृश्य क्या है, अदृश्य, दिखता नहीं है, ऐसा क्षेत्रफल है चुंबक के चारों ओर, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है अदृश्य, जिसके कारण इसके ऊपर दूसरी चुंबक के ऊपर क्या लगता है, बल लगता है। तो ऐसा ही क्या बताया गया कि आवेश के चारों ओर भी एक ऐसा अदृश्य क्षेत्र बन जाता है, आवेश के चारों ओर भी एक ऐसा अदृश्य क्षेत्र बन जाता है जिसके कारण क्या होता है कि दूसरा आवेश प्रतिकर्षित या आकर्षित होता है। और ये जो चारों ओर का जो क्षेत्र है उसे ही अपन क्या बात बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। यही चीज़ अपन ने 11वीं क्लास के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ी, यानी कि कोई पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर दूसरी वस्तु के ऊपर क्या लगता है, बल लगता है, और यही क्या होता है अपने पास में, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे अपने को बात समझ में आती है कि यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है, अदृश्य क्षेत्र है। और आगे के जो जितने भी अपन सारे फंडे हैं वो विद्युत क्षेत्र के लिए ही काम करेंगे। बल के बारे में अपन पहले से जानते थे, एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, गुरुत्व के अंदर भी अपन ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन यहाँ के बाद में जितने भी काम होंगे सब में विद्युत क्षेत्र आने वाला है। यानी कि अब बल को भूल जाएंगे अपन और बाकी की ये चीज़ें अपन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी अपने लिए। ठीक है कि नहीं? तो क्या बताया कि अपने पास में ये कोई आवेश है, यहाँ पर कोई आवेश है Q आवेश, तो अब इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्रफल होता है, ठीक है कि नहीं, ऐसे अदृश्य क्षेत्रफल। मान लिया कि यहाँ पे अदृश्य क्षेत्रफल है, अदृश्य क्षेत्रफल है, और अगर ये जो आवेश, कोई दूसरा आवेश इसके अंदर आता है तो ये क्या करता है, इसके ऊपर बल लगाता है, या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो क्षेत्र है अदृश्य क्षेत्र, यही क्या कहलाता है अपने पास में, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर बात? यानी कि ये आवेश अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आवेश अगर इस क्षेत्र के अंदर आ गया, अदृश्य है, अपने को पता नहीं चलेगा, अपने को सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ही अपन पता लगा सकते हैं इसके बारे में कि आवेश को पहले मैं यहाँ रखूँ, फिर यहाँ रखूँ, फिर यहाँ रखूँ, फिर अपन देखेंगे कि दोनों के अंदर कुछ चेंज आ रहा है क्या, आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है। जहाँ पे भी अपने को आकर्षण या प्रतिकर्षण होने लग जाए, इसका मतलब वो क्या है, किस में है, विद्युतीय क्षेत्र में।
ठीक है, तो बात क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर कोई अन्य आवेश को रखने पर उसके ऊपर विद्युतीय बल लगने लग जाए, और यही बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना बात। अब ऐसे ही अगला टॉपिक है अपने पास में, ये पहला टॉपिक था। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को देखनी। तो यहां पे तुम देखो, अगर मैं क्या करता हूं कि यहां पे तीव्रता का मतलब क्या है, एक बात देखो, अगर मैं ये जो आवेश है यहां पर था तो इस आवेश के कारण इसके ऊपर बल लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर यही आवेश यहां रख दिया जाए, ये आवेश कहां रख दिया जाए, यहां रख दिया जाए, तो इसके ऊपर बल लगेगा, वो भले ही वो आकर्षण प्रकृति का हो या फिर प्रतिकर्षण प्रकृति का हो। ठीक है बात। तो यहां पे लगेगा बल। अगर यही आवेश मैं यहां रखूं तो क्या होगा, बल का डिफरेंस आ जाएगा। बल क्या लगेगा, यहां पर अब ज्यादा लगेगा, क्यों, क्या आ गया, ये पास में आ गया। तो हमें क्या पता है, ऐसा पता चल रहा है कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, इसके साथ में दूरी घट रही है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब एकदम एग्जैक्ट इसका मान निकालना है अपने को, कितना बल, यानी कि इस आवेश पे जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है। ठीक है कि नहीं बात। ये आवेश अगर यहां था तो कितना बल लग रहा था, ये आवेश अगर यहां है तो कितना बल लग रहा है, और ये आवेश यहां है तो कितना बल लग रहा है। उस जो बल का परिमाण है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है कि नहीं। यानी कि एकांक आवेश पर लगा हुआ बल, एकांक आवेश पर लगा हुआ बल मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन क्या हुई, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश पर बल जो है उसे ही अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, और इसको अपन डिनोट करेंगे ई से। कैसे डिनोट करेंगे, ई से। विद्युत क्षेत्र तो क्या था, चारों ओर का क्षेत्रफल, लेकिन उसका परिमाण जो देता है इसका जो, क्योंकि अपने पास में ये भौतिक राशि है तो परिमाण आएगा इसका। तो यानी कि जो बल लग रहा है, ये क्या होता है कि बल लगने लग जाए वह क्षेत्र। अब ये जो उस क्षेत्र के अंदर उस आवेश पे कितना बल लग रहा है, ये जो बल है, बल का जो परिमाण है वही क्या कहलाता है अपने पास में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको ई से डिनोट करते हैं, तो ये आएगा F अपॉन में Q नॉट, F अपॉन में Q नॉट। तो ये आ गया अपने पास में ये चीज़, ये आ गया विद्युत क्षेत्र। अब अपने को कुछ चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ अलग नहीं है, विद्युत क्षेत्र ही है। ठीक है कि नहीं। लेकिन एकांक आवेश पर लगने वाला बल है, बल भी बोल सकता हूँ उसको, विद्युतीय बल भी बोल सकता हूँ, लेकिन किस पर, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है कि नहीं। तो यानी कि ये अलग चीज़ नहीं है। यानी कि कहीं पर किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोल दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो, और किसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो बात एक ही है, ज्ञात क्या करना है, ये तो परिमाण देता ही नहीं है। ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाती है। अब एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि ये सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है। अब बात करते हैं, सदिश राशि हो गया। अब इसका जो मात्रक आता है, बोलो, इसका जो मात्रक आएगा, यहाँ पे तो अपने को साफ साफ दिखाई दे रहा है बल है, और यहाँ पे क्या है, आवेश। तो बल का मात्रक तो कितना होता है, बोलो, न्यूटन अपॉन में आवेश का मात्रक कितना होता है, कूलॉम, न्यूटन अपॉन में कूलॉम। अब ठीक है, अब ये इसका मात्रक आ जाता है। एक अन्य मात्रक भी है जो कि अपन थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, एक थर्ड चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे, जो कि होता वोल्ट पर मीटर। ये मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है, लेकिन ये मात्रक अभी अपने को इस डेफिनेशन से पता नहीं चलेगा, लेकिन फिलहाल इससे अपन काम चलाएंगे। क्या है, न्यूटन अपॉन में कूलॉम। ये भी आएगा लेकिन थर्ड चैप्टर के अंदर। तो अभी यहाँ से तो अपने को पता चल रहा है, और इसकी डिस्कवरी किसी ने की नहीं, इसलिए इसका मात्रक क्या आ गया, न्यूटन अपॉन में कूलॉम। अब बात करता हूँ इसकी विमा। विमा तुम देखो, सबसे पहले बात है अपने पास में न्यूटन। न्यूटन की विमा कितनी होती है, m1 L1 T माइनस का 2, और यहाँ पे कितना आएगा, A1 T1। ठीक है, कूलॉम का मात्रक A1 T1। और यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये तो आया अपने पास में m1 L1 और T माइनस 2 हो, और नीचे है एक, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, T माइनस का
3 और ये आएगा a माइनस का 1, तो ये आ जाएगा अपने पास में इसकी विमा। क्लियर बात? तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आती है। तो अपन ने देखा कि विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं कि मान लिया अपने पास में माना किसी विद्युत क्षेत्र E में E बराबर कितना है, 2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन अपॉन में कूलम में 2 माइक्रोकूलम आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। लगने वाला बल बताना है, बल अपने को ज्ञात करना है। तुम यहां से देखो एक फॉर्मूला बन रहा है बल का, एक तो आता है Q1Q2/r², Q1Q2/r², लेकिन एक और फॉर्मूला बन रहा है विद्युतीय क्षेत्र के कारण। वो तो क्या था कि Q1Q2/r² कब लागू है, जब 2 आवेश स्थित हैं। यहाँ पे तो 2 आवेश है ही नहीं, क्या है, विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है। ये तो किसके कारण लग रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण। तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, F बराबर Q0E भी लिख सकता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड है माय लॉर्ड। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि विद्युतीय बल के 2 फॉर्मूला आ गए अपने पास में अभी तक इस चैप्टर के अंदर। एक तो Q0E जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र के रूप में है। अगर 2 आवेश हैं तो आवेशों के रूप में जो लगेगा वो क्या लगता है, Q1Q2/r²। तो यानी कि वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जो चीज़ आई है बहुत ही नई आई है, क्योंकि मैंने बताया कि आगे अपन जिस चैप्टर की बात करेंगे, जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, वो क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है कि नहीं? तो अपन ज्ञात कर सकते हैं, सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो गिवन डेटा लिखते हैं कि दिया हुआ क्या क्या है। तो गिवन डेटा, गिवन वैल्यूज के अंदर मैं देखता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दे रखा है। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है। तो 2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन अपॉन में कूलम। ठीक है, और आवेश दे रखा है, Q0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, या फिर Q ले लो, 2 माइक्रोकूलम। ज्ञात क्या करना है, F ज्ञात करना है। क्लियर बात? तो ये अपन जानते हैं, वी नो दैट, अपन जानते हैं कि F बराबर कितना होता है, Q0E मान रख देता हूं मैं। तो Q0 का मान तो कितना है, 2 माइक्रोकूलम, और माइक्रो के बारे में अपन ने बताया था कितना होता है, 10 की घात -6। तो यानी कि 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा E का मान कितना है, 2 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन अपॉन में कूलम। तो यहाँ से जो बल आएगा, तो यहाँ पे तुम देखो 10 की घात तो -6 और 10 की घात +5, तो कितना बचा, 10 की घात -1, तो 4 गुणा 10 की घात -1 या फिर 0.4 न्यूटन इसका आंसर। ठीक है बात? तो ये बात अपने को क्लियर होती है। तो इस टाइप से अपन 1-2 क्वेश्चन और कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन वो बहुत आसान से क्वेश्चन है, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अपने को समझ में क्या आना चाहिए कि गिवन क्या है, विद्युत क्षेत्र गिवन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गिवन है, सेकंड पॉइंट है आवेश दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो 3 चीज़ें होती हैं, या फिर एक चीज़, कोई भी अपने पास में चीज़ पूछी जाती है तो एक चीज़ पूछी जाती है अपने पास में, और दिया हुआ क्या होगा, एक से। हम देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने पढ़ ली, E बराबर F अपॉन में Q0। अब अपन पढ़ रहे हैं बिंदु आवेश के लिए। ठीक है, जो कि इसी के ऊपर काफ़ी चीज़ें सॉल्व होंगी। तो बिंदु आवेश का मतलब क्या हुआ, कोई आवेश है ना, आवेश क्या दिया गया है, एक बिंदुनुमा संरचना को दिया गया है, तो उसी का आकार क्या करता है, धारण कर लेता है आवेश। तो यहाँ पे मान लिया अपने पास में कोई बिंदु आवेश है, ये रहा बिंदु आवेश Q, ये आया Q आवेश।
तो इस आवेश के कारण ये यहाँ O पर रखा हुआ है, तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में, किसमें, विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले एक बात जो मूल मंत्र है इस बात का, जहां पर भी अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पर अपन एज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि कोई धनात्मक आवेश स्थित है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और सदिश जब है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इस चीज़ के लिए, ठीक है कि नहीं। तो दिशा ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लूँगा कि कोई धनात्मक आवेश स्थित है। क्यू नॉट माना मैंने, क्या मान लिया, क्यू नॉट, जो कि मैं क्या बोलता हूँ उसको, परीक्षण आवेश। तो मान लिया अपने पास में कि यहाँ पर एक क्यू नॉट आवेश है, ये रहा, क्या है, क्यू नॉट आवेश। अब ये जो आवेश है कहाँ होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में। मान लिया कि इसके कारण जो प्रभाव है विद्युत क्षेत्र इस साइड में ऐसे है पूरा, ऐसे यहाँ इतनी दूरी तक है। अगर ये आवेश यहाँ होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ये आएगा तो इसके ऊपर बल तो लगाएगा ना। जैसे ये अंदर आ गया तो क्या लगेगा, बल तो लगेगा, तो बल लगाएगा, यानी कि मान लिया, माना क्यू नॉट आवेश, माना क्यू नॉट आवेश P पर स्थित है, अतः Q व क्यू नॉट के मध्य बल, इन दोनों के मध्य बल लगेगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है। तो हम जानते हैं दो आवेश है, तो दो आवेश के मध्य तो बल लगता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो क्या लगा दूं, F बराबर K, Q1 की जगह तो Q, Q2 की जगह Q नॉट बटे R स्क्वायर, और समीकरण नंबर एकम, समीकरण नंबर एकम। अब देखो ये परीक्षण आवेश धनात्मक अमल लेते हैं, ये अपन क्या लेते हैं, ये भी धनात्मक है, तो ये धनात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, क्योंकि मैं जब परीक्षण आवेश ले रहा हूं तो वो धनात्मक होता है और क्या होता है, छोटा सा होता है। तो ये धनात्मक आवेश इस धनात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो ये दिशा तो ये आ गई, बोलो इसकी ई की दिशा तो ये आ गई। दो काम निकालने अपने को, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो मतलब क्या निकालना है, दिशा भी निकालनी है, और क्या करना अपने को, इसका परिमाण भी निकालना। ठीक है ना बात। तो यानी कि यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, इसका दिशा निकाल चुके हैं, और दिशा किससे निकलेगी, मान लूंगा कि यहाँ पे कोई धनात्मक आवेश है तो क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, और आंसर आसानी से आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ गया इतना। तो अब जानते हैं अपन, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या बताती है, बोलो, E बराबर क्या बताती है, सदिश लगा देते हैं अपन, इसका सदिश राशि है तो सदिश अपन दर्शाना पड़ेगा, F अपॉन में क्यू नॉट, F अपॉन में क्यू नॉट। तो F का मान तो है अपने पास में कितना है, K क्यू नॉट अपॉन में R स्क्वायर, F का मान तो ये रखा, और अपॉन में कितना है, क्यू नॉट है। कितना चला गया, ये तो चला गया, यानी कि E का जो मान आ रहा है अपने पास में, E का जो मान आ रहा है कितना आएगा, K क्यू बटे R स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R स्क्वायर, और यही इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे सदिश रूप है तो यहाँ पे भी सदिश रूप आना चाहिए, इसलिए मैं आर कैप लगा दूँ। अब ये आर कैप लगाएंगे। अब एक कहानी बता देता हूँ आर कैप की। तो जब इस साइड में सदिश है तो इस साइड में भी सदिश होना चाहिए। तो अपन जानते हैं ये तो नियतांक है, क्यू सदिश है नहीं, आर भी सदिश है नहीं, तो हम जानते हैं कि दिशा प्रदर्शित करने के लिए मैं क्या लगा दूँ, एकांक सदिश लगा दूँ। क्योंकि किसी भी राशि को मैं एकांक सदिश से गुणा करूँ तो उसके परिमाण में तो कोई फर्क आएगा नहीं, सिर्फ क्या प्राप्त होती है, दिशा। क्योंकि एकांक है तो उसका परिमाण तो कितना, एक ही है। किसी राशि को मैं 1 से गुणा करता हूँ तो कोई फर्क आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ये निकल जाती है अपने पास में पहले। तो अब हम देखते हैं इसके आगे। अब अपन ने देखा
कि ग्राफ की अपन चर्चा कर ले तो फॉर्मूला आया बहुत इंपॉर्टेंट, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। याद रखना है इस फॉर्मूले को मरते दम तक, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ डिनोट कर देता हूँ मैं। तो ग्राफ बनाएंगे अपन। तो ये तो लिया अपन ने एक्स एक्सिस और ये लिया वाई एक्सिस, और इस साइड में मैं दर्शा रहा हूँ ई को और इस साइड में दर्शा रहा हूँ मैं आर को। ठीक बात। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे जो क्या आ रहा है, के क्यू बटे आर स्क्वायर आ रहा है, 1 अपॉन में आर स्क्वायर। यानी कि इसका ग्राफ बनता है अपने पास में इस प्रकार से, थोड़ा सा दूर, एकदम पास में आता हुआ नहीं जाएगा। किधर जाएगा, देखो, हाँ, थोड़ा सा यहाँ से दूर। अपन ये ग्राफ बनाना आता होगा, इसकी वैल्यू पुटअप करके अपन ने ग्राफ डिप बनाते हैं, वो अपन बना सकते हैं, पढ़ा होगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये आता है, इस वजह से मैंने ये कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके बीच में ग्राफ खींचूँ। ये तो ई है और ये क्या है अपने पास में ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर। अगर मैं ई ये यहाँ लिखूँ और ये लिखूँ 1 अपॉन में आर स्क्वायर, तो ई बढ़ा रहा हूँ तो 1 अपॉन में आर स्क्वायर भी तो बढ़ रहा है। यानी कि इसका ग्राफ क्या आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है बात। तो ये अपने को क्लियर होता है। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, माध्यम का प्रभाव भी अपन देखेंगे। माध्यम का प्रभाव, यानी माध्यम का प्रभाव का मतलब क्या है, जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहा है के क्यू बटे आर स्क्वायर या फिर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो क्या ये माध्यम के अंदर इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि के का मान तो अपन ने निर्वात में लिया है। तो माध्यम में क्या आएगा, तो मैंने ले लिया ई एम बराबर कितना आएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, ये एप्सिलॉन आएगा क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई एम बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये देखो, ये वैल्यू जो है अपने पास में, ये जो वैल्यू प्राप्त हो रही है, ये वाली, ये तो क्या हो रही है, ई प्राप्त हो रहा है। यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ई एम, जो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई बट्टा कितना आएगा, एप्सिलॉन आर आता है। देखो तुम, इसकी जगह तो ई और एप्सिलॉन आर आ गया, और एप्सिलॉन आर का जो मान है वो हमेशा अपन जानते हैं 1 से बड़ा होता है। तो यानी कि माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, डिक्रीज, क्या हुई, डिक्रीज हो जाती है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और इसके कारण तीव्रता कितनी आई, ई अपॉन में एप्सिलॉन आर। अब इसके अपन 1 या 2 न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर बाद में आगे अपन बढ़ेंगे। तो अब हम करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल है, माना अपने पास में कोई आवेश है 4 × 10 की घात -9 कूलम आवेश है, वो O पर रखा हुआ है। ठीक है बात। यहाँ से R दूरी पर, R मतलब मान लेता हूँ मैं, ये R मान लिया मैंने 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। यहाँ पे अपने को तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले जहाँ पे भी अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, वहाँ पे मैं क्या मानूंगा, वहाँ पे मानूंगा कि वहाँ पर जो आवेश है, एक धनात्मक आवेश स्थित है। तो मान लिया अपने पास में यहाँ पे कोई धनात्मक आवेश है, तो ये धनात्मक इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो ये आ गई। ठीक है बात। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है। तो दिशा तो अपन ने निकाल ली एक्स एक्सिस से, तो मैं निकालूंगा सबसे पहले गिवन वैल्यूज क्या क्या है, गिवन वैल्यूज की अगर मैं बात करता हूँ तो Q का मान तो दे रखा है, कितना है, 4 × 10 की घात -9 कूलम। R का मान भी दे रखा है, कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो क्या
करूँ मैं इसको सेंटीमीटर को, तो MKS पद्धति के अनुसार मुझे किस में लिखना पड़ेगा, मीटर में, यानी कि 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। तो अब देखो इसके आगे मैं क्या करता हूं, मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं वी नो दैट E बराबर क्या होता है, एक तो F अपॉन में Q नॉट होता है, लेकिन F दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, यानी कि अपने को फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, KQ बट्टे R स्क्वायर, KQ बट्टे R स्क्वायर। तो K का मान रख देता हूं मैं 9 गुणा 10 की घात 9, और Q का मान है अपने पास में 4 गुणा 10 की घात -9 बट्टे R स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से तो देखो 10 की घात 9 से 10 की घात -9 कैंसिल, ये कितना आया 9 गुणा 4, यानी कि E का मान आया 9 गुणा 4 बट्टे, ये देखो 2 का स्क्वायर तो 4 और 10 की घात -2 का स्क्वायर 4 गुणा 10 की घात -2, तो 4 से तो 4 गया, तो E बराबर कितना आया 9 गुणा 10 की घात 2 न्यूटन अपॉन में कूलॉम इन आई डायरेक्शन। सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास में प्राप्त होगा। चलो ठीक है, तो अब अपन ने ये इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लिया। ऐसा ही अपन और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक और ले लेता हूं मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, अपनी बुक का ही क्वेश्चन है। तो बोल दिया जाता है कि अपने पास में एक 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्थित है, ठीक है, और इससे 0.1 मीटर की दूरी पर 9 इलेक्ट्रॉन स्थित हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश अपन जानते हैं, 2 आवेश स्थित हैं। तो ये बोल रहा है कि इसको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। इसको मिलाने वाली यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन व 9 इलेक्ट्रॉन को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, यानी कि E कौन सा बिंदु है जहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को दूरी ज्ञात करनी है, कौन सा बिंदु है ये जो अपने को दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे होगा 0, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कहीं पे भी वो हो सकता है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो मान लेता हूँ, इसको सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, 2 आवेश अपने को ये तो दिख रहा है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये जो है आवेश, ये जो अपने पास में विद्युत क्षेत्र 0 हो गया, माना अपन ने। तो ये दूरी मैंने मान ली x, ये बिंदु P मान लिया, ठीक है, और ये x आया, तो ये कितना बचेगा 0.1 माइनस का x, 0.1 माइनस का x यहाँ पर। अब देखो जहाँ पे भी अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहाँ पे क्या बताया मैंने, मूल मंत्र बताया था उसके लिए। हाँ, क्या था कि वहाँ पे अपने को धनात्मक आवेश को एज्यूम कर लेना। तो मान लिया कि अपने पास में धनात्मक आवेश है, यहाँ Q0 माना है, और ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, बस सिर्फ अपने दिमाग में है। तो ये धनात्मक है, ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक। तो क्या करेगा, इसको आकर्षित, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या जाएगा E1 इधर। देखो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश अपन ऋणात्मक ले रहे हैं, तो ऋणात्मक होता ही ये ले क्या रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ऋणात्मक और ये धनात्मक अपन ने माना, तो ये तो धनात्मक है, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक को क्या करेगा इस साइड में आकर्षित। ऐसे ही इसके कारण ये 9 इलेक्ट्रॉन है, ये इस धनात्मक आवेश को क्या करेगा इस साइड में आकर्षित। यानी कि अगर क्या हो जाए, अगर इधर लगने वाला विद्युत क्षेत्र एक तो इस साइड में लग रहा है, एक इस साइड में लग रहा है, यानी कि अगर ये वाला विद्युत क्षेत्र इस वाले विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाए तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा क्या। अरे सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर खींच रहा हूँ और इस साइड को मैं इस साइड में खींच रहा हूँ, अगर दोनों का बल बराबर है, मान लिया कि कोई मेरे ही बॉडी जैसा व्यक्ति है ना, ऐसा ही कोई आदमी है जिसका बल मेरे बराबर हो, तो क्या होगा, जाएगी ना तो ये इधर जाएगी ना इधर जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो कुल बल लगेगा वो कितना लगेगा 0, यानी कि E बराबर 0, EP बराबर यानी कि कितना आएगा, इसके लिए E1 बराबर मैं E2 कर दूं, ये और ये बराबर कर दूं, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र 0। ठीक है, अब E1 का मान निकाल लेता हूं मैं।
E1 का मान तो कितना आएगा अपने पास में, E1 का मान यही मैं निकाल के बता देता हूँ आप लोगों को। E1 का मान KQ/R² होता है, तो Q का मान 4 इलेक्ट्रॉन बटे R, दूरी कितनी है इसकी x, बराबर यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन और ये 1.1 माइनस का x, K गुणा 0. ये कितना है 9 इलेक्ट्रॉन बट्टा, ठीक है, 0.1 माइनस का x का होल स्क्वायर। तो K से तो K गया, देख लो तुम दोनों साइड में, E से E भी गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो मुझे। अब यहाँ पे इसको मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो ये तो कितना बचा 4/x², और ये कितना बचा 9/0.1 माइनस का x का होल स्क्वायर। ठीक है बात, इसको सॉल्व करें अपन, तो इसको सॉल्व करने का एक आइडिया है, सिंपल सा आइडिया है, ठीक है कि नहीं। द्विघात समीकरण को बिना बनाए ही मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 2/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का तो कितना आएगा, ये 2 आएगा, 2/x का होल स्क्वायर, ये कितना लिख सकता हूँ 3/0.1 माइनस x का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से होल स्क्वायर से तो होल स्क्वायर चला गया, यानी कि कितना आया 2/x बराबर 3/0.1 माइनस का x, वज्र गुणा कर दें अपन, तो कितना आएगा 0.2 माइनस का 2x बराबर 3x। तो यहाँ से तो ये इस साइड में चला जाएगा, यानी कि 0.2 बराबर कितना आया 5x, यानी कि x बराबर 0.2/5 मीटर की डिस्टेंस पे अपने पास में बिंदु, ये जो यहाँ से इसकी जो दूरी है वो कितनी है 0.2/5 मीटर। ठीक है, चलो इसी के साथ अपना आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।